कर औरतिया करेगी ना, बेटिया के नाम पे जमा कराइए और ना तो हम नैहर चल जाएंगे। जो हमको समझ में नहीं आता, पति से गुस्सियाती है तो नैहर किसके पास भागती है। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। कोई आपके थाली में से छीन सकता है, नसीब से तो किसी की बाप की हैसियत नहीं जो छीन सकता है। आप अपने गांव समाज में भी उत्प्रेरकों को देखे होंगे। आप अपने गांव समाज में भी किसको देखे होंगे? उत्प्रेरकों को देखे होंगे। ये उत्प्रेरक क्या करते हैं? झगड़ा की गति को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। जैसे देखिए, कोई नौछिड़िया रहेगा ना तो दो आदमी में झगड़ा होगा ना तो पीछवा से कहेगा मार मार मार, माथा फोड़ दे, मार। इस सूरत उसकी स्पीडिया बढ़ा रहा है, मार मार मार। ये खुद रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन कहेगा मार मार, मर्दे के बेटा हो मार। अरे भैया, सब तो मर्दे का बेटा होता है, मतलब कोई जानवर का थोड़ी होता है। मार मार मार, वो चढ़ा के मरवा देगा, मारो के माथा फोड़ दे। तो कैसे उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी होगा, कोई हमारे एज का होगा, तो लड़ाई झगड़ा होगा तो कहे अरे काहे लिए लड़ता है यार, मत शांति से रहो यार, लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा है, मत लड़ो मत लड़ो। हम रिएक्शन की गति को घटा देते हैं, हम अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ये होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। पत्नी जो होती है ना, दोनों का काम करती है। अगर आपकी शादी हो जाएगी ना और आपके नहीं है, आपके ससुराल वाले, आपके साला साली या सास ससुर, आपके पुरुष के ससुराल वाले अगर कोई गलती उल्टी कर देंगे, आप बिगड़िएगा, उनको ऐसा करना चाहिए, तमीज नहीं है, ये है दामाद के साथ ऐसा किया जाता है, तुरंत शांत करे, अरे हो गया, अरे कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, छोड़ दिए। तो क्या हो गया? ऋणात्मक उत्प्रेरक। लेकिन अगर आपकी मम्मी ने गलत किया, यानी उसकी सास ससुर ने गलत कर दिया, तनी आप अपनी मम्मी को तनी कुछ जाइए ना, तनी शॉपिंग करा दीजिए, अपनी पत्नी को मत शॉपिंग कराइए। और अगर गलती से मान के चलिए आपसे, आप अपनी मम्मी से झगड़ा कर लिए, पापा से कर लिए या अपने भाई से कर लिए, ऐसा करता है, काम नहीं करता है ठीक से, हमारा काम बिगाड़ दिया, तो ससुर उस टाइम वो धनात्मक उत्प्रेरक बन जाएगी। तो आप ही तो सर, आप मुड़िया पे चढ़ाए हैं, आपको जब से बिया हुआ तब से कह रहे थे अलगा हो जाइए, अलगा हो जाइए, नहीं मरिए ससुरा हुए पे मरिए। तो महिला जो होती है ना, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों उत्प्रेरक होती है। मतलब उस समय के हिसाब से धनात्मक, समय के हिसाब से ऋणात्मक हो जाती है। लड़ो, अलगा हो जाओ, अलगा हो गई तो बस ऐसा लगता है ना, लोग कहते हैं कि जिन्ना पाकिस्तान को अलग करा दिया, हमको तो कुछ और लगता है, सोचा घर में अलग अलग हो जाते हैं। पता नहीं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा तो धनात्मक, घटा दिए तो ऋणात्मक। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं ना, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखिएगा, साइड से झगड़ा लगा के साइड हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आप जो हैं, आप हैं अपनी मम्मी से झगड़ रहे हैं कि मेरा ये सामान कैसे बिगड़ गया, अपने भाई से झगड़ रहे हैं, तो आपकी पत्नी जो है ना, आपकी पत्नी वो आपको और पिन मारेगी। हाँ हाँ, बोली से जाएगा आप। तो आपकी पत्नी आपके लिए क्या है? उत्प्रेरक है। झगड़ा कर आप डांट के चल जाएंगे, तो आपकी पत्नी अपनी बहनिया को फोन करेगी, आपकी साली को, आज झगड़ा करा दिए हैं, तो कहेगी एक नंबर की है, और पिन मार, और पिन मार। तो साली आपकी पत्नी को पिन मार रही है, अब पत्नी आपको पिन मार रही है, आप भाग ले लिए रिएक्शन में, पत्नी हो गई उत्प्रेरक, और उस पत्नी की छोटकी बहन हो गई उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, वो अभिक्रिया को नहीं, उत्प्रेरक को चढ़ा रहा है, चढ़ जा, आई आपको चढ़ा देगा। समझ में आ गया? गिरा दे, जा, शांत हो गया। तो वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। किसी को दिक्कत? लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं, उनके घर वाले बहुत समझदार होते हैं, वो समझा देते हैं, अरे मिलजुल के रहो ना, क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें 100 साल तक 200 साल तक एक में रहना है, कभी ना कभी तो अलग हो गए ही यार, एक वक्त आ जाएगा तो प्रेम से अलग हो जाना कि चलो भैया हम यहाँ बना लेते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं। लड़ाई झगड़ा करके क्यों हो रहे हो? न कि पत्नियां चढ़ल रहेगी। तो पिताजी जो होते हैं ना, लड़की के पिता जो होते हैं, लड़की के बाबूजी, वो हमेशा उत्प्रेरक विष का काम करते हैं, लड़कियां को मन नेवर कर लेता है, ऐसे किया जाता है। तो अगर उत्प्रेरक की क्षमता को कम किया तो उत्प्रेरक विष, और उत्प्रेरक को और चढ़ा दिया तो उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। किसी को कोई दिक्कत? लड़की सब कहती है, हम ही लोग का एग्जाम्पल देते हैं,
कुल कांड तू ये सब करती है तो लड़का का एग्जाम्पल देंगे। हाँ, तनी तनी बात को खखोरेगी सब। सचिन जायसवाल समझा रहा है कोनो लड़की को, खुशबू गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, तोरा समझेला से लड़की मान जाएगी। हाँ, कबो ना मानेगी, छोड़ दो, गुस्सियाइले रहे। राजा दशरथ कितना समझाए थे, मानी, वनवास भेजिए दी। नहीं समझ सकते। खुशबू को समझाने की, खुशबू समझे। अगर भारत में महिलाएं नहीं रहती ना, बहुत लोग का रोजगार चल जाता। लिपस्टिक के लिए, चूड़ी के लिए, चूड़िया देखते रहती है सर, खटल की ना, समझ में आ गया कि नहीं। आपकी जब शादी हो जाएगी ना, आपकी शादी हो जाएगी और शादी के 3-4 साल बाद, ज्यादा नहीं 3-4 साल के बाद, अगर आपने अपनी मम्मी को कुछ ले आके दे दिए, सपोज कीजिए कि मम्मी को कोई कपड़ा दे दिए या अपनी बहन को कोई सामान दे दिए, ले बबनी तू मोबाइल ले ले, और उसको दे के जैसे आए 1 घंटा के अंदर अंदर आपकी पत्नी कहेगी हमको साड़ी नहीं है, हाई नहीं है, झुमका खरीदवा दीजिए, बेटिया के नाम पे LIC करा दीजिए, बेटवा का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे मतलब भाई साहब, तू उसको ना चूड़ी का जरूरत है, ना झुमका की जरूरत है, ना बेटी का LIC करा, उसको ये देखल नहीं जाएगा ससुरा तू हमरा ओकरा कैसे दे दिया, अपनी बहनिया को, महतारी को कैसे दिया। यहाँ पर बहुत बवाल हो जाता है। औरतिया करेगी ना, बेटिया के नाम पे जमा कराइए और ना तो हम नैहर चल जाएंगे। जो हमको समझ में नहीं आता, पति से गुस्सियाती है तो नैहर किसके पास भागती है, नहीं समझ में आता है। समझ में गया, हद है भाई। ऐसा लगता है ना कि जैसे बेटिया का भी हुए खुद करेगी। अरे भाई, बेटी की शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इज्जत से करना है नहीं, ये बाप के कंधे की जिम्मेदारी होती है। अगर बाप मजदूर भी रहेगा ना तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कोशिश करेगा। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। क्योंकि जो बाप होता है ना, बहुत यार, लोग कहते हैं ना हम लूट गए, हम वो गए, यार किसी बाप से पूछो ना, उसका दहेज का पैसा भी चला गया, उसकी लाडली सी बेटी भी चली गई, उसका तो सब चला गया, और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है। इस सब चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पैर पे चलना मानव की पहचान नहीं होती है, इंसान की पहचान होती है इंसानियत। दूसरे का तकलीफ से अगर आपकी आंखें नहीं भर जाती हैं तो आप आदमी के रूप में चलते फिरते एक दानव है। फिर आप में और जानवर में केवल और केवल इस बात का फर्क है कि आप 2 पैर पे चलते हैं और अपनी बातों को कह लेते हैं, और जानवर में आप में कोई फर्क नहीं है। तो थोड़ा समझिएगा यार इस सब चीजों को। पढ़ा जो लड़का है तो उसको तो नौकरी मिलबे करेगा। इंसानियत रखिएगा बाबू हमेशा इस चीज को, किसी दूसरे से जलन मत रखिएगा, क्योंकि भगवान आपके लिए रखा हुआ है, वो उससे छीन नहीं सकता है। कोई आपके थाली में से छीन सकता है, नसीब से तो किसी की बाप की हैसियत नहीं जो छीन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जलन जरतुआ ही नहीं।